हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। चूक गए, इस बार भी चूक गए, आगे बढ़ेंगे, रौंदेंगे हरिनाम के बल से। ऐसा ड्रामा चल रहा है, बहुत सत्य वस्तु, एक बार भी सत्य वस्तु कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सीधे अस्पताल जाओ, अगर कोई रोग है और अच्छे डॉक्टर से औषधि लो। ये छूने और चंतुर बनवाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान का नाम, भगवान की महिमा, ये चमत्कार कर सकती है। ये सारे दुखों को रौंदने की ताकत भगवान के भजन में है। इसलिए प्यारे हम कह रहे हैं, मान जाओ, नाम जप करो, भगवान के आश्रित। ये संसार बड़ा दुखमय है। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तुम सांसारिक भोगों को भोग रहे हो, तो लग रहा है यार यही आनंद है। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। अरे सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते मेरे भाई, याद रखना इस बात को। आप यहीं तो मार खा रहे हो। सुंदरता को ब्रह्मचारी नहीं कहते। सनी लियोन भी सुंदर है, जाओ चरण स्पर्श कर लो उसे। और भी देशद्रोही गद्दार जो गौमांस खाते हैं, अभिनेता नेता, वो भी सुंदर है। उनकी पूजा करोगे क्या? ऐसे संत हैं बलात्कार करते बच्चियों के साथ, गंदे काम कर रहे, गंदी चीज का प्रचार कर रहे सनातन का, तो उनको काखा गा भी नहीं आता, और गद्दियों पर बैठे और ब्रह्मचर्य का ज्ञान दे रहे। और रही पैसा की बात, पेशियाओं के पास बहुत है, उनके जाएगा, उनके चरण स्पर्श करो, लेकिन चरित्र नहीं मिलेगा। चरित्र बाजारों में नहीं बिकता, चरित्र तो मर्द लेकर पैदा होता है, चरित्र बनाना पड़ता है। नौजवान लोग जो इस गंदी आदत में फंसे हैं, उसका सपोर्ट हो रहा है। ऐसी फिल्में दिखाई जा रही हैं जिससे सपोर्ट है कि नॉर्मल बात है। ऐसे डॉक्टर कह रहे हैं कि नॉर्मल बात है। ऐसे कैसे नॉर्मल है? जो जीवनी शक्ति उसका सर्वनाश किया जा रहा है, नॉर्मल बात है? हमारी तो समझ में आई कि कैसे तुम डॉक्टर हो, कैसे तुम मास्टर हो। डॉक्टर और मास्टर का मतलब एक माँ और पिता जैसा प्यार, वो मरीज के लिए, वो अपने विद्यार्थी के लिए। तुम अपने बच्चे का नाश कर रहे हो और कह रहे हो नॉर्मल बात है। मुख से दुर्गंध और शरीर से दुर्गंध आने लगती है जो अपनी इस ब्रह्मचर्य शक्ति का नाश करता है। दुर्गंध युक्त शरीर हो जाता है। नाक के किनारे ऐसी हल्की हल्की झाई आने लगती है, ऐसे यहाँ हल्की हल्की झाइयां पड़ने लगती, काले दाग जिन्हें कहते हैं। ये चिन्ह है ब्रह्मचर्य का नाश करने की। आवाज में कोमलता नष्ट हो जाती है, रुक्षता आ जाती है। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम, हलवा, घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली 60 किलोमीटर बिना विश्राम किए चलते देखा है। कमंडल हाथ में चढ़ ब्रह्माकार वृत्ति चले जा रहे, कब आहार मिलेगा, कब विश्राम, कोई मतलब नहीं है। भगवदाकार बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए बच्चे हैं, यौवन अवस्था है। राधा 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 राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो। और जब भक्ति कृपा कर देती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। बच्चों को इतना कमजोर कर रहा है,
क्योंकि ब्रह्मचर्य ही पुष्ट करता है स्मृति को, शरीर को, अंगों को विकासित करता है, विकसित करता है। अब ऐसे हो रहे हैं, भाव चढ़ी रहती है, चेहरे को देखने की इच्छा नहीं होती। क्यों? राजा निकल गया शरीर का, सामर्थ्य चली गई, सामर्थ्य खो बैठे। 18 के हैं, 20 के हैं, सब सामर्थ्य। अब उनका चिंतन, उनकी, अब वो इतने असंतुष्ट हैं अपने आप से कि उनसे कोई बोले तो झगड़ा कर दे, माता पिता बोले तो थप्पड़ मार दे, क्योंकि असंतुष्ट है वो, अपने मन से असंतुष्ट हो गए, अपनी क्रियाओं से असंतुष्ट हो गए। तो बड़े भाग्य हैं जो आप लोग सुनने आए हो, भाई संत की बात सुनने आए हो। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी, ब्राह्मी है ये चीजें। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहे, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने, 2 महीने, 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि न हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते, आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते, क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य क्षीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य क्षीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं होती। इनको ये बात समझ में आ गई कि भगवान के नाम जब से पूर्णता होती है, वो जीत गए। और जिनको ये समझ में नहीं आए तो शास्त्र रूपी जंगल में दौड़ते रहो, हाथ कुछ नहीं लगेगा। बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है शास्त्र, बड़ा भूल भुलैया का मार्ग है। सीधा साधा स्वभाव बना ले और भगवान की शरण में हो जाए। अब आजकल कौन ब्याह को कैसे भगवान की पूजा माने? ये सब गंदी बातें परोसी जाती हैं। मांस परोसा जा रहा है, शराब परोसी जा रही, उद्दंडता हो रही, ये थोड़ी भगवान की पूजा होगी। ये तो राक्षसी भाव है, भगवान के अंतर्गत नहीं है। कहीं भी भगवान की पूजा में इनका प्रवेश नहीं। जिन वस्तुओं का, वो वस्तुएं नहीं। बड़े वीआईपी लोग वही माने जाएंगे जितने क्वालिटी का ये गंदा भोजन परोसा जाए। क्यों? इसे घास फूस कहते हैं लोग। सात्विक भोजन को घास फूस खवाया, वो वीआईपी चीज तो खाए नहीं, क्योंकि वीआईपी चीज खा के नरक जाना है। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने, ले गए तो आए को स्याही फेरी है, सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।
पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्त मैथुन आदि क्रियाएं जो निंदनीय क्रियाएं वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर चरण में ही आनंद है। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? एक भागवतिक विधान है, जब आपका ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। जैसे दाद होती है, उसे खुजलाओ तो अच्छा लगता है, पर बाद में फबद जाती है। बस दाद जैसा सुख मिलता है उसको खुजलाने का, और उसी को सुख समझता है। अभी अज्ञानी है, जानता है नहीं। वीरपात जैसी भयानक मतलब वृत्ति उत्पन्न हो गई, अब उसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, तो अब वो उसे खिलवाड़ समझता है। ऐसे से बच्चे मिले जो दिन में 8-8 बार हस्त मैथुन करते हैं, और उन्होंने ऐसा सर्वनाश कर लिया। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो। 2 महीना अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। कलयुग में केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से, केवल हरि नाम से कल्याण होगा। नाचते हो नाचते हो नाचते हो, गति अन्यथा नहीं है, नहीं है, नहीं है, और किसी से गति। अब आप ध्यान देख लीजिए, आंख मूंदो अंधकार दिखाई देता है, चैन से बैठने नहीं दे रहा मन। ये गया वो गया, बंबई कलकत्ता, एक सेकंड में कहां से कहां भाग रहा है, तो ध्यान कैसे लगेगा। अच्छा, अब यज्ञ की सामग्री कहां से शुद्ध मिले। अच्छा, अनाज, कोई भी अनाज ऐसा आपको नहीं मिलने वाला। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में, और देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकता है। भी कितनी भी भयानक परिस्थिति हो, तुम्हें लग रहा हो कि यह हमारे प्राण संकट में है, अगर ये मंत्र शास्त्रीय पद्धति से संयमशील पुरुष हो और उच्चारण कर ले, तो तुम्हारा विघ्न करने वाला वहां से भागेगा और नष्ट हो जाएगा। अगर